जय सिया राम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरारो इंडिया लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग डे की स्ट्रेटजी के बारे में। तो कल 30 दिसंबर के दिन सुबह 10 बजे ये आईपीओ हमारा लिस्ट होने वाला है। जिन्होंने इस आईपीओ में अप्लाई किया था और उनको अलॉटमेंट मिल चुका है, के लिए उनको इस आईपीओ में क्या करना चाहिए। उनको लिस्टिंग वाले दिन ही बेच के निकल जाना चाहिए या फिर इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रखें। और इस आईपीओ की लिस्टिंग हमें किस प्राइस के ऊपर होती हुई नजर आ सकती है और इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, ये सारे ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यह आईपीओ हमारा 20 से 24 दिसंबर के बीच में खुला था। कल 30 दिसंबर के दिन यह आईपीओ हमारा लिस्ट होगा और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया था वो 668 से 704 रुपए पर शेयर का रखा गया था। एक लॉट में आपको इसमें 21 शेयर कंपनी ने ऑफर किए थे और लगभग 1250 करोड़ रुपए का कंपनी ये टोटल इश्यू साइज लेके आई थी, जिसमें सारा का सारा ओएफएस के जरिए कंपनी यहाँ से पैसा रेज कर रही है। मतलब यहाँ से जो भी पैसा रेज किया जा रहा है कंपनी के ऊपर, उसमें से कोई भी पैसा यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। और इसके अगर हम टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यह आईपीओ सिर्फ 1.25 गुना ही सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल कैटेगरी में तो यह सिर्फ 0.75 गुना भरा था, 1 गुना से भी कम। और एनआई कैटेगरी में यह 0.63 गुना और क्यूआई कैटेगरी में लगभग 2.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था। अगर आपने रिटेल कैटेगरी में इस आईपीओ में एक भी लॉट अप्लाई किया है और गारंटी है कि आपको इसका अलॉटमेंट मिल चुका होगा। तो अब बात आती है कि इस आईपीओ में आगे क्या करें। तो फिलहाल इसका अगर हम सबसे पहले इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, जब से ये आईपीओ खुला था तब भी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 0 पे चल रहा था और अब भी 0 पे ही चलता हुआ नजर आ रहा है। तो कल के दिन अगर हम देखें इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है, हमें या तो वो फ्लैट प्राइस के ऊपर होती हुई नजर आ सकती है, जो कि 704 रुपए जो इसका इशू प्राइस है उसी पे आईपीओ लिस्ट हो सकता है करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग। या फिर मैक्सिमम चांसेस जो है ये आईपीओ हमें डिस्काउंट प्राइस पर लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है कल के दिन। तो अगर हम इसकी टोटल डिस्काउंट लिस्टिंग की बात करें तो 5 से 10% के डिस्काउंट पे यह आईपीओ हमें कल के दिन लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। तो अप्रोक्स अगर हम देखें इस आईपीओ की जो हमें लिस्टिंग है वो 630 रुपए से 680 रुपए के बीच में होती हुई नजर आ सकती है कल के दिन। बात आती है कि जिनको इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिल चुकी है वो इसमें क्या करें। अगर आपने गलती से इस आईपीओ को अप्लाई कर दिया है तो लिस्टिंग वाले दिन अगर यह आईपीओ 5 से 7% डाउन पे खुलता है तो आप अपना इसमें लॉस बुक कीजिए और इससे बाहर निकल सकते हैं। या फिर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है कि मैं तो इसको 2-3 साल होल्ड ही करूंगा, उसके लिए मैं आपको अगर सबसे पहले कंपनी के पैरामीटर्स बताऊं तो कंपनी मेनली जो है वो ट्रांसमिशन सिस्टम बनाने का काम करती है। जो भी ऑफ हाईवे व्हीकल्स हैं, यानी कि जो भी कंस्ट्रक्शन के व्हीकल्स हो गए या एग्रीकल्चर सेक्टर्स के जो व्हीकल्स हो गए, उनके लिए कंपनी मेनली ये ट्रांसमिशन सिस्टम बनाने का काम करती है। और कंपनी की जो स्थापना है वो 1997 में हुई थी, मतलब 27 साल इस कंपनी को हो चुके हैं। तो काफ़ी पुरानी ये कंपनी नज़र आ रही है। और इसके अगर हम फाइनेंशियल्स भी देखें तो कंपनी का जो रिवेन्यू है उसमें वो धीरे धीरे करके ही बढ़ रहा है, कोई ज़्यादा हाई फाई ग्रोथ उसमें नज़र नहीं आ रही। 1500 करोड़ से कंपनी का जो रिवेन्यू 1800 करोड़ तक पहुंच चुका है पिछले 3 सालों में। और वहीं अगर हम इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो लगभग 23 करोड़ से बढ़ के लगभग 63 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो नॉर्मली 30 से 40 करोड़ रुपए की जंप उसके पिछले 3 सालों में प्रॉफिट में नजर आ रही है। कंपनी के ऊपर लगभग 195 करोड़ रुपए का कर्जा देखने को मिल रहा है और कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो वो सिर्फ 4000 करोड़ की है। मतलब यह एक स्मॉल कैप कंपनी होने वाली है। इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0.58 का है और इसका जो पी रेशो चल रहा है वो लगभग 40 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। और यह सारा का सारा पैसा कंपनी ओएफएस के जरिए रेज कर रही है, तो कंपनी के ऊपर इसमें से कोई भी पैसा खर्च नहीं किया जाएगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं और 40 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। अगर आपका व्यू 3 से 4 सालों का है तो आप इसको कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये कंपनी आपको 1 साल में 2 साल में आपके पैसे को सीधा डबल ट्रिपल कर देगी। धीरे धीरे ही कंपनी की जो सेल्स हैं वो ग्रो हो रही है, साथ में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी उसी हिसाब से ग्रो हो रही है। कंपनी के फाइनेंशियल ठीक ठाक है, ओके है और वैल्यूएशन भी ओके है। बस नेगेटिव इसमें यही है कि कंपनी सारा ओएफएस के जरिए रेज कर रही है। तो यहाँ से जो भी पैसा रेज किया जा रहा है कंपनी के द्वारा वो कंपनी के ऊपर एक भी पैसा इसमें से खर्च नहीं किया जाएगा और सारा का सारा यहाँ पे शेयर होल्डर्स के खाते में जाएगा। और पोस्ट आईपीओ प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स है वो लगभग 69% की रह जाएगी। कि फाइनल डिसीजन आपका है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है या लिस्टिंग वाले दिन ही इसमें अपना लॉस बुक करके या जो भी 1-2% का अगर लिस्टिंग गेन मिलेगा आप इसको बेच के निकल सकते हैं। जो भी अपना डिसीजन ले अपना खुद का रिस्क एनालिसिस करने के बाद ही ले। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड डेली अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।